हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 19 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसके ऑप्शन है आयुध निर्माण बोर्ड, भवन कल्याण बोर्ड, निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड या परिवार कल्याण बोर्ड। तो दोस्तों, इसका आंसर है आयुध निर्माण बोर्ड। हाँ जी, आयुध निर्माण बोर्ड। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के लंबित इनके पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड, हाँ जी, आयुध निर्माण बोर्ड 200 साल पुराना है, यानी इसकी OFB शॉर्ट फॉर्म है, OFB के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा। जो पहले एक ही बोर्ड था उसको 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा? ताकि जो काम की जवाबदेही है वो बढ़ सके। अगर एक बोर्ड होगा खाली तो उसकी जवाबदेही एक ही बंदा दे पाएगा या एक ही जो डिपार्टमेंट होगा वो देगा, लेकिन अगर इसको 7 कंपनी में डिवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ पे 7 अलग अलग लोग या अलग अलग डिपार्टमेंट इसकी जवाबदेही दे सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करेगा। क्या करेगा? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करेगा। यह रक्षा उत्पादन के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। जो रक्षा उत्पादन का हमारा जो लक्ष्य है कि हाँ, उसको प्राप्त करने में ये मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? हाँ जी, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है सुंदर पिचाई, शिव नाडार, सत्या नंडेला, अनंत गुप्ता। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, सत्या नडेला। हाँ जी, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने चेयरमैन नियुक्त किया। किसको किया है? सत्या नंडेला। सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सत्या नंडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नंडेला पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ है। वो इसी का वो कंपनी के सीईओ है। सत्या नंडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ। जब तक वो सत्या नडेला जब से माइक्रोसॉफ्ट में है तो जो माइक्रोसॉफ्ट की शेयर की कीमत थी वो 7 गुना बढ़ गई है और कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए डॉलर के करीब पहुंच गया है। जो उनके मार्केट कैप है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वो 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया है। सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में 1967 में हुआ था। हाँ, जो सत्या नडेला है उनका जन्म हमारे यहाँ पे हैदराबाद में 1967 में हुआ है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया हुआ है? तो इसका ऑप्शन है विजय शंकर, सरला विद्या नंगाला, राहुल सचदेवा, अनिल भारद्वाज। तो दोस्तों, इसका आंसर है सरला विद्या नंगला। हाँ जी, कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश के पद पे किसको रखा हुआ है? सरला विद्या नंगाला को। किसने? जो बाइडेन, जो कि कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। नंगला ने वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। कहाँ से? 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 2008 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि और ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अपनी लॉ थी जो उनकी वो पूरी की और ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री भी डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने अपना करियर यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में जज सुसान ग्रेबर के तहत एक लॉ क्लर्क के रूप में शुरू किया। किसके तहत?
किसके साथ? जॉर्ज वहाँ के जज थे सुशांत ग्रेबर, उसके तहत एक लॉ कलर के रूप में शुरू किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में भी अपनी सेवाएं दी है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में अपनी सेवाएं दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ जी, आज 19 जून है, तो आज के दिन विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक सेवा दिवस, विश्व रक्तदान दिवस या विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस। विश्व स्किल सेल जागरूकता, हाँ जी, 19 जून को विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 2008 से, ताकि स्किल सेल रोग SCD और पीड़ित या रोगी के परिवार को कितना सामना करना पड़ता है, जो इस रोग से स्किल सेल रोग से जो वो पीड़ित है या उसके परिवार को कितना सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ सके। इस दिन को आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई? यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा इस दिन को अपनाया गया, ताकि SCD यानी कि स्किल सेल जागरूकता को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता दी जा सके, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में इसे मान्यता दी जा सके। तो ये दोस्तों 19 जून को 19 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सैनिटरिंग डे। वर्ल्ड सैनिटरिंग डे, इस दिन को 19 जून को हर साल मनाया जाता है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि धीमे धीमे जीवन में दौड़े और धीरे धीरे जीवन का आनंद ले। हाँ जी, जैसे आज के टाइम हो रहा है तो लोग बागों के पास टाइम नहीं किसी चीज़ का, तो इस दिन के द्वारा लोगों को बताया जाता है कि जो जिंदगी है उसमें धीरे धीरे जीवन में दौड़े, धीरे धीरे जीवन का आनंद ले। इस रोजमर्रा की फास्ट लाइफ में थोड़ा समय प्रकृति, अपने लिए और जीवन कितना सुंदर है कि मानवता को पहचानने का दिन है। क्या होता है थोड़े जो आज की भाग दौड़ है उसके अंदर लाइफ में थोड़ा समय प्रकृति, अपने लिए और जीवन कितना सुंदर, इसके महत्व को पहचानने का दिन है। जॉगिंग की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में 1979 में WUT राबे द्वारा छुट्टी बनाई गई थी। किसके द्वारा? WUT राबे द्वारा छुट्टी बनाई गई। कब? 1979 में। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत अमेरिका के मिशिगन के मैकेनिक द्वीप पर ग्रैंड होटल में हुई थी। कब हुई थी? अमेरिका के मिशिगन मैकेनिक द्वीप पर ग्रैंड होटल में हुई थी। दिन के पीछे का विचार लोगों को अपने आसपास की दुनिया को धीमा करना। दिन के जो मनाने का विचार है वो क्या है? जो अपने आसपास की दुनिया को धीमा करके और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? जो आसपास की दुनिया में धीमा करना, कि जिंदगी को आराम आराम से जीना, उसके सराहने के लिए प्रोत्साहित करना था। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? हाँ जी, केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कौन सी उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शन है 12,775 करोड़, 14,775 करोड़, 10,775 करोड़ रुपए या 21,775 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 14,775 करोड़ रुपए। हाँ जी, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए 14,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DAP और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में कुल 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की, ताकि आयात की बढ़ती लागत, दिन पर दिन आयात की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद किसान को खाद सस्ते में उपलब्ध हो इसके बावजूद किसानों को जो खाद है वो सस्ते में उपलब्ध हो, इसलिए उर्वरक सब्सिडी दी गई है 14,775 करोड़ रुपए। मंत्रिमंडल ने DAP उर्वरक पर सब्सिडी दरें 700 रुपए प्रति बैग बढ़ा दी। कितने रुपए? 700 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए। और जो DP का बैग है, खाद का जो बैग होता है, उसके अभी एक बैग की कीमत 2400 रुपए है। कितने की? 2400 रुपए उसकी बैग की कीमत है, लेकिन सरकार ने इस पे जो सब्सिडी है वो 700 रुपए प्रति बैग बढ़ा दी है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत सरकार और किस क्षेत्रीय विकास बैंक ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के उत्थान के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? हाँ जी, कितने? 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है।
तो इसके ऑप्शन है सॉफ्ट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक या नाबार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, एशियाई विकास बैंक। हाँ जी, भारत सरकार और एशियाई बैंक ने जो तमिलनाडु की जो सड़कें हैं उनके उद्यान के लिए 484 करोड़ के डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में तमिलनाडु में CKIC की फुल फॉर्म है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 484 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए। कितने? 484 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं। ये परियोजना CKIC प्रभाव क्षेत्रों में, जो CKIC के प्रभाव क्षेत्रों में आते हैं, जो यानी कि चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच में जो भी आते हैं, 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करेगा। जो हाईवेज है उनको क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे। जलवायु परिवर्तन अनुकूल, यानी कि अगर जो मौसम में परिवर्तन है उसके कारण जो रोड है ओके उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। उपायों को राजमार्ग उन्नयन में शामिल किया जाएगा। इसमें जल निकासी में सुधार, जो रोड पे पानी भर जाता है उसके निकासी का सुधार, उसमें सुधार किया जाएगा। पुलों और पुलिया का आकार बदलना, जो पके पुल और जो पुलिया उनका आकार बदला जाएगा। महत्वपूर्ण खंडों में सड़क के तटबंधों का निर्माण शामिल है, जो सड़क के तटबंध उनका निर्माण शामिल है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास के बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। क्या है? क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। किस चीज को? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला, कहाँ पे है इसका मुख्यालय? मनीला। फिलीपींस, कहाँ पे है? जो फिलीपींस में स्थित है। इसमें इसके कुल सदस्य कितने हैं? 68 सदस्य है। हाँ जी, एशिया विकास बैंक के कुल सदस्य 68 सदस्य है, जिनमें से 48 एशिया के हैं और बाकी अन्य 19 अन्य क्षेत्रों के, जिसमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र, जबकि बाकी जो 19 है वो अन्य क्षेत्र के हैं। ADB का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास बैंक को बढ़ावा देने के लिए ऋण, ADB का जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण देना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों, जबकि जो 68 सदस्य है उनको भागीदारी की सहायता कराना है। क्या करना? जो 68 देश है उनकी हेल्प करना है इसका। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय और MOPSW ने हाल ही में गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाँ जी, तो इसके ऑप्शन है खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, संस्कृति मंत्रालय। हाँ जी, संस्कृति मंत्रालय और MOPSW ने गुजरात में समुद्री विरासत, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के समुद्री इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है कि जो देश का, हमारे इंडिया का जो भी समुद्री इतिहास है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, और ये लुप्त ना हो जाए इसलिए बुधवार को संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि गुजरात के लोथल में, कहाँ पर? गुजरात के लोथल में नौवहन और बंदरगाह मंत्रालय के साथ मिलकर, किसके साथ? नौवहन और बंदरगाह मंत्रालय के साथ मिलकर संस्कृति मंत्रालय देश के 5000 साल के समुद्री इतिहास, जो हमारे भारत का समुद्री इतिहास है 5000 साल का, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एक संग्रहालय बनाएंगे, यानी कि म्यूजियम बनाएंगे। कौन मिलकर? संस्कृति मंत्रालय और MOPSW। दोनों मंत्रालयों ने बुधवार को गुजरात के लोथल में, कहां पर? गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMSC विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NMHC परियोजना को MOSPW के तहत सागरमाला कार्यक्रम की अनूठी और नवीन परियोजना श्रेणी के तहत लिया गया है। किसके तहत? सागरमाला कार्यक्रम की जो अनूठी पहल है या नवीन परियोजना है श्रेणी के तहत लिया गया है। इसके लिए गुजरात सरकार ने सारगवाड़ा गांव में 375 एकड़ जमीन को 99 साल के लिए उचित दर पर किसको दे दी है? MOSPW को लीज पर दे दिया। किसको?
MOSPW को लीज पर दे दी है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट लैम्बडा, कौन सा वेरिएंट लैम्बडा की पहचान कितने देशों में की है? हाँ जी, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला है, उसका नाम लैम्बडा, वो कितने देशों में पाया गया है? तो उसके ऑप्शन है 7 देशों, 14 देशों, 21 देशों, 29 देशों। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 29 देशों। हाँ जी, WHO ने अभी तक इसकी जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है लैम्बडा, इसकी पहचान 29 देशों में की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने हाल ही में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट लैम्बडा की पहचान 29 देशों में की है। कोरोना वायरस का एक प्रकार जिसे लैम्बडा कहा जाता है, जो अब तक मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में दिखाई देता था। कहाँ पे मिलता था ये? पहले लैटिन अमेरिका में सबसे पहले दिखाई दिया था, लेकिन अब ये पहुंचकर 29 देशों में हो चुका है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विशेष निगरानी में है जो ये लैटिन वायरस है लैम्बडा, इसकी जो निगरानी में है ये WHO की में जिनोवा में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बुधवार को बताया लैम्बडा में संदिग्ध फेनोटाइपिक प्रभाव के साथ कई उत्परिवर्तन होते हैं। जो लैम्बडा में संदिग्ध फेनोटाइपिक प्रभाव के साथ बहुत सारे उत्परिवर्तन होते हैं, जैसे संभावित संरचना में वृद्धि या एंटीबॉडीज को निष्क्रिय करने के लिए संभावित प्रतिरोध में वृद्धि। जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होती है उनको खत्म करने के लिए प्रतिरोध में वृद्धि इस वायरस के द्वारा की जाती है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? हाँ जी, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रोपड़। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, IIT बॉम्बे। हाँ जी, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का IIT बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है। बॉम्बे ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है। कितने दिनों की? 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है। यह सम्मेलन इस वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शिक्षा के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। जो इस 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये भारत द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है उनका हिस्सा है शिक्षा के तहत। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक समूह है। क्या है ये? जो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय है, 5 ब्रिक्स सदस्य देश है, उनके जो उच्च शिक्षा संस्थान है, जो उनकी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उनका एक संघ है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए IIT बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है। जो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटी है, उसके लिए IIT बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए? हाँ जी, एक बॉलीवुड अभिनेता या एक्टर है जो भी, उन्होंने जम्मू कश्मीर स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। तो इसके ऑप्शन अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अक्षय कुमार। हाँ जी, अक्षय कुमार जी ने जम्मू कश्मीर में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार कश्मीर के बांडीपोरा के नीरू गांव के दौरे पर थे। उन्होंने वहां के बच्चों के लिए गांव में ही स्कूल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा के नीरू गांव में ऐलान किया। ये भी भरोसा दिलाया कि अगर भविष्य में स्कूल की हालत को सुधारने के लिए और पैसे की जरूरत होगी तो वो भी पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।